क्या हुआ? मैं ठीक हूँ बेटा। आपको चोट कैसे लगी? आयरा बाप आपसे बहुत प्यार करते। असुर भाई, असुर भाई, अल्लाह, मैं अपनी आंखों से ये क्या देख रही है? बेटा था मेरा ये। अल्लाह, ये क्या कर दिया? अम्मा, ये सब कुछ क्या हो गया? तुम सब लोग ठीक तो हो ना? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिल्मी सीन हुआ हो। मेरी आंखों के सामने लाशें गिर रही थी, गोलियां चल रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, अपनी आंखों से। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? और वासे कहाँ है? अम्मा, मुझे तो अकरम ने जैसे ही बताया मुझसे तो रहा ही नहीं गया। फिर दादी ने भी कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ, तो बस हम आ गए। अभी भी बाहर काफी रश है, मीडिया वाले, पुलिस, लोग भी बहुत जमा हैं बाहर। बस आप लोगों के आने से पहले यहाँ से लाशें हटाई हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बेहद खुशी है कि वो हमारे बच्चों की जिंदगी से निकल गया। अरे कमबख्त जाते जाते भी बच्चों को कितना तंग किया था, इसको तो अल्लाह ही पूछेगा। मुझे असफर भाई का बहुत दुख है। वो जैसे भी थे तो आयरा के बाप ही ना। और जोया को छोड़ने के बाद उनके अंदर आयरा के हवाले से काफी मुस्बत तब्दीली आई थी। मेरी हीरे जैसी बेटी को छोड़कर वो गया था। अल्लाह ने सजा तो देनी थी ना उसे। मैंने तो हमेशा उसे अपना बेटा समझा था, बेटे की तरह मोहब्बत दी, मान दिया, इज्जत दी। और आज अपनी आंखों के सामने उसे तड़प तड़प कर मरता देखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बेशक उसने मेरी बेटी पर बहुत जुल्म किया, बहुत गलत किया मेरी बेटी के साथ, लेकिन मेरे अंदर आलिया इतना हौसला नहीं था कि मैं उसे अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता देखती। लेकिन वो जाते जाते अपने बाप होने का हक अदा कर गए। हाँ, ये बात तो मानने वाली है। मरते मरते हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर गया। लेकिन बेटा, ये सब आयरा को अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए था। छोटी बच्ची है वो, अल्लाह जाने उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा अब। आयरा कहाँ है अम्मा? बड़ी मुश्किलों से सुलाया उसे। वो ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हुई ना? बेटा, मुश्किलों से सुलाया उसे, लेकिन सवाल पे सवाल कर रही थी। ये चाइल्डहुड ट्रॉमे से इतनी आसानी से नहीं निकलेगी बच्ची। वो इतना कुछ देखा उसने अपनी आंखों से बाप को मरते हुए, कैसे भूलेगी वो?
देखो नुदरत, बच्ची को प्यार मोहब्बत से समझाओगे ना तो इंशाल्लाह वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी इस बात को। इंशाल्लाह तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जरा जोया से मिलकर आती हूँ। मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करती। नहीं बेटा, मैं सब कुछ खा पी कर आई हूँ, बस आराम से बैठो। आलिया ने वासे को बता दिया? हाँ हाँ, जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी ना, सबको उसने व्हाट्सएप पे मैसेज दे दिए। ठीक है। ये फिजा नजर नहीं आ रही? वो सो रही है। अच्छा, कभी सोचा नहीं था इस कहानी का क्लाइमैक्स ऐसे होगा। शुक्र करो कि इस कहानी का दी एंड हो गया, वरना सबकी नींदें हराम थी। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि हमारे सामने 4 लोगों की मौत हो गई। वो जो पुलिस वाले घर की निगरानी के लिए दिए गए थे, वो सब कहाँ थे? उन लोगों ने कोई बीच बचाव नहीं किया? सरप्राइजिंगली वो दोनों उस वक्त खाना खाने गए हुए थे। हमारे मुल्क में ना पुलिस का यही हाल है, जब कोई इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना तो पुलिस वहां से चली जाती है, जैसे कि इस बार खाना खाने चली गई। अच्छा आप दोनों बैठे, मैं जरा दादी से मिल के आता हूँ। आलिया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो। देखो फिजा, तुम्हारे और अकरम की शादी की मुखालफत के पीछे बहुत रीजंस थे। और वो क्या थे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं बता सकती? मुझे तुम्हारी हरकत बहुत अजीब सी लगी है। देखो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था फिजा, मैं मजबूर थी। मैं कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ। तो तुमने अचानक से अपना स्टैंड क्यों बदल लिया? क्या तुम मेरी और अकरम की शादी के लिए खुश नहीं हो? तुम तो हमारी शादी के फेवर में थी ना? हाँ थी तो सही, मगर चलो देखते हैं, ऐसे अब तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी और अकरम की शादी हो जाए। फिर तुमने नौशीन आंटी के सामने मना क्यों किया था? फिजा, मैंने कहा ना, मैं अभी नहीं बता सकती, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। देखते हैं। तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे?